हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ तांडव क्लासेस। आज अपना लेक्चर नंबर है 47 प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, और इसमें 14.1 करेंगे। इससे पहले हमारा 13वां चैप्टर जो वो पूरा हो चुका है। देखिए क्या होता है प्रोबेबिलिटी में। प्रोबेबिलिटी में होता है पहले तो क्लासिकल, इसे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी इवेंट, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई और नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। कितने पॉसिबल है आउटकम्स, कितने आ सकते हैं, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, सभी संभावित परिणामों की संख्या। कहने का क्या मतलब है, अनुकूल परिणाम कितने आ सकते हैं, और जब ये करेंगे ना, हमारे पास 52 पत्ते हैं, उनमें से 4 पत्तों को खींचा गया तो कितनी संभावना है वो पत्ते चारों ब्लैक हो, 2 ब्लैक हो और 2 रेड हो, उसमें से कौन सा डायमंड का होगा, कौन सा स्पेड का होगा। ये सारा कुछ जब हम करेंगे तब इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। और उसके अलावा इसको हम बोलते हैं थियोरेटिकल पार्ट। थियोरेटिकल है ये, हिंदी में बोलते हैं इसे सैद्धांतिक या परंपरागत। और इसके अलावा क्या होती है, जैसे कि मैं कहता हूं आज हमारी बारिश आने की संभावना 44% है, तो बारिश ना आने की संभावना क्या हुई बेटा, 56%। किस में से घटाया, 100% में। उसी तरह से जो हमारा एक है ना, एक, इसमें अगर आपने देखना है तो मेरा परसेंटेज वाला देख लेना। परसेंटेज वाला लेक्चर देखोगे ना तो उसमें बड़ा आसानी पर लिखा होगा, एक है ना जो हमारा वो 100% के बराबर होता है। एक है हमारा जो वो 100% के बराबर होता है। मैं जैसे कहता हूं मेरी पास होने की संभावना 0.44 है, तो फेल होने की संभावना 0.56 है। मैं कहता हूं मेरी पास होने की संभावना 0.56 है, तो एक में से 0.56 घटाया गया। मैं कहता हूं मेरे पास होने की संभावना 0.56 है, तो फेल होने की संभावना 0.44 है। क्या हुआ, एक में से 0.56 को घटाया गया। 10 में से 6 गए 4, 9 में से 5 गए 4, 0.44। 0.44 कहो या 0.44, डजंट मैटर। वो आप बोर्ड मास वाला देखोगे ना लेक्चर, तो आपको ये चीजें सारी कैसे घटाना जोड़ना है आपको वो समझ आ जाएगा। वो अब इसका पार्ट नहीं है, अगर वो करवाने लग जाऊंगा तो ये सम ही नहीं शुरू होगा। इसमें फिर होता क्या है, किसी की मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, उसे क्या कहा जाता है, 0 के बराबर लिया जाता है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट और ऊपर बार लगा दिया जाता है, पीई बार। इन दोनों का जोड़ क्या होगा फिर 1। इसकी संभावना 0 बता दी जाती है और उसे पीई 1 लिखा जाता है, और इन दोनों का जोड़ कितना हो जाता है, 1। कहता क्या है, ये 0 के बराबर हो सकता है या 1 से कम, 1 तक या 1 के बराबर। 0 से लेकर 1 तक होता है। यदि हमारे पास नेगेटिव आ गया तो वो भी प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, यदि 1 से ऊपर आ गया तो वो भी नहीं होगी। कहने का क्या मतलब है, जैसे कह देते हैं मैं 100% पहुंच जाऊंगा। आजकल तो वैसे बोलचाल की भाषा में क्या देते हैं, मैं 101% पहुंच जाऊंगा। 101 क्या होता है, 101 कुछ भी नहीं होता। वो अपनी बात को बहुत पुख्ता करने के लिए 1000% पहुंच जाऊंगा, 101% पहुंच जाऊंगा, बेसिकली वो है तो 100% ही। इसीलिए ये 0 से लेकर 1 तक होता है, जिसमें जो 0 भी हो सकता है और 1 दोनों इंक्लूड होते हैं। अब करेंगे फर्स्ट सम। हाँ जी, अब फर्स्ट सम देखिए। फर्स्ट सम का पहला पार्ट, फर्स्ट सम का पहला पार्ट क्या कहता है, घटना ई की प्रायिकता। प्रोबेबिलिटी कह रहा है बेटा घटना ई की प्रायिकता प्लस क्या है, घटना ई के ना होने की प्रायिकता।
बेटा ऐसा जब सम आए ना, इसमें से कुछ दिया हो या ना, इन दोनों का जोड़ पीई प्लस पीई ना होने की प्रायिकता क्या होती है? 1। जिसमें अगर वो हमारे पास जब जैसे मैंने कहा था ये 0 दिया होता है, 0 और 1, कई बार क्या दिया होता है घटना ई, जैसे क्या कह देता वो 0.44 है, 0.45 है, 0.10 है, तो घटना ई जो नहीं हो सकती वो कितनी है? तो 1 में से वो कम हो जाता है। इन दोनों का जोड़ 1 होता है। तो हमारे पास उसने पूछा है घटना ई की प्रायिकता और घटना ई के ना होने की प्रायिकता कितनी होगी? 1 हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। इसे ऐसे समझते हैं, बिल्कुल सिंपल है ये बेटा। अब सेकंड सम में क्या पूछता है? एक हिंदी मीडियम वालों का कराऊंगा, एक इंग्लिश मीडियम वालों का। पंजाबी थोड़ी बहुत मैं बोलता रहता हूं, उनका अपने आप उसी से ही हो जाएगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट बी हैपन इज, उसकी संभावना बतानी है जो घटित ही नहीं हो सकती, उसकी प्रायिकता बतानी है जो घटित ही नहीं हो सकती। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट that cannot be happened, that cannot happen is, वो कहता उसकी बताओ जो नहीं हो सकती। अच्छा आगे क्या कहता है? such an event is called क्या कहता है? मान लो मैं कहता हूं ये सड़क बिल्कुल साफ है और आप आराम से जाना, फिर भी कह रहा हूं सड़क साफ है, आराम से जाना, तो घटना होने की संभावना क्या हुई? एक तो सड़क साफ है, एक मौसम भी साफ है, कोई बारिश नहीं आ रही, एक आपने जाना भी पैदल है, तो घटना होने की संभावना क्या होगी बेटा? उसे बोलते हैं 0, या अपनी मातृभाषा में बोलते हैं शून्य। वो शून्य है तो उसे बोलेंगे क्या? कार्ड उसे क्या कहेंगे? इम्पॉसिबल इवेंट। हिंदी में क्या बोलेंगे? असंभावित। देख लेना बेटा, वैसे तो ठीक ही होगा। असंभावित घटना, भी घटना हो ही नहीं सकती। मैं क्या कह रहा हूं? वो बोल रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैनॉट हैपन, दैट कैन नॉट बी हैपन। प्रोबेबिलिटी संभावना फिर क्या बनेगी जब वो सड़क भी साफ है? बेटा ये मैंने अपनी तरफ से लिया, यहां नहीं लिखा हुआ, मेरा समझाने के लिए आपको एग्जांपल दी है। पैदल भी है, बारिश भी नहीं आ रही, रास्ता भी साफ है। थर्ड में क्या कहता है? थर्ड में अब आ गया भाई हिंदी मीडियम वालों का। उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चय है डैश कहलाती है। उस घटना की प्रायिकता, उस घटना की प्रायिकता जिसका होना निश्चित है। बेटा जब निश्चित आ जाए ना, निश्चित है, उसका मतलब क्या हो गया? 100% है। 100% को किसके बराबर लिया था? हमारा 1 है ना जो, वो 100% है। इसमें होने की संभावना निश्चित है तो वो आ गया 1 है। तथा, अच्छा उसको अब क्या कहता है ये? उसका ये पूछता है तथा कौन सा था? ऐसी घटना डैश कहलाती है। ऐसी घटना क्या कहलाती है? ऐसी घटना निश्चित कहलाएगी और क्या कहलाएगी? ऐसी घटना निश्चित घटना कहलाएगी, निश्चित घटना कहलाएगी। और उसमें क्या कह लेंगे? ये इम्पॉसिबल था, वो आ जाएगा श्योर इवेंट। श्योर इवेंट, श्योर ही बोलेंगे ना बेटा इंग्लिश वाले। हाँ जी बेटा, जैसे लिखा श्योर और सर्टन, श्योर और सर्टन इवेंट, इसे श्योर और सर्टन, ये हमारा क्या हो जाएगा? निश्चित ही उसकी घटना होगी ही होगी।
एक सड़क खराब है, ऊपर 100 की स्पीड से वो जा रहे। वैसे ही फोर्थ में क्या कहता है मेरे बेटे, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंटल इज, क्या बोला उसने, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग। योग कितना होता है बेटा, पहले भी कर चुके हैं। उसने अब क्या पूछा, किसी घटना की उनकी संभावित और असंभावित का योग क्या होगा बेटा, उन दोनों का योग क्या होगा, योग हमेशा 1 होगा। इसमें तो कोई नई बात ही नहीं है। इंग्लिश मीडियम वालों का लिखना था, चलो कोई बात नहीं, 5th लिख दूंगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और, probability of an event is greater than or equal to dash and less than or equal to, greater than, या probability लिख देता हूं, probability is greater than और equal, किससे greater than equal है, and less than और इक्वल, किससे है बेटा, आपके यही में सारा जवाब मिल जाएगा। किससे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किससे, ग्रेटर देन और इक्वल, पहले ग्रेटर देन और किससे, 0 से। अच्छा फिर लेस देन 1 के बराबर होना चाहिए या 1 से छोटा, तो क्या आ जाएगा 1, पहले में 0 और दूसरे में 1। यहां क्या आ गया था बेटा, हिंदी मीडियम वाले, यहां पर आ गया 0 और 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन किससे है, 0 से, या बराबर है या बड़ा है, और छोटा किससे है, या तो 1 हो या 1 से छोटा हो, बड़ा नहीं हो सकता। बड़ा होगा तो वो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नहीं कहलाएगा। जब आएगा तो तब बता दूंगा बेटा कैसे पता लगता है बड़ा है कि छोटा है। वैसे तो आपको अंडरस्टैंड है, मान लो 3/2 है, 3/2 है तो उसको काटने पर 1.5 आ गया बेटा। ऐसी चीज ना समझ आए ना तो आप ये मान लेना, जो भी चीज आपको पसंद हो, चॉकलेट है, बर्गर है, न्यूडल है, रोटी तो बोलूंगा ही नहीं ना आज का, रोटी तो पसंद किसे है, पिज्जा है, कुछ भी है, अगर वो 3 है और 2 जनों में बांट रहे हैं तो आपको 1.5 आ रहा है। अगर 1 से कम आ रहा है या 1 आ रहा है तो वो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट है। ऐसे समझा दूं, शायद समझ आ जाए अच्छे से। आगे करते हैं बेटा। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब सेकंड का फर्स्ट सम देखिए क्या कहता है। A driver attempts to start a car. The car start or doesn't start. एक ड्राइवर कार स्टार्ट कर रहा है, इसमें बताना क्या है सबसे पहले, विच हैव इक्वली लाइक आउटकम्स, जो इक्वली है वो बताओ, हाँ या ना, ये बताओ क्या ये समानता, इक्वली का बेटा क्या मतलब, हमारे पास एक हमारी पूरी वैल्यू है और उसे 50-50 हो रहा है कि नहीं हो रहा, 1 बराबर 100% है। वो कहता है कि ड्राइवर कार स्टार्ट करता है और क्या पूछता है, द कार स्टार्ट और डजंट स्टार्ट, क्या कार स्टार्ट हो सकती है या नहीं। 50-50 चांस है, 50-50 चांस है बेटा, कभी भी 50-50 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, अकॉर्डिंग टू कार सिचुएशन या कंडीशन। सिचुएशन और कंडीशन में भी फर्क हो जाता है। चलो अपने सिर्फ कंडीशन की बात करते हैं, सिचुएशन तो यहां पर नहीं होती ज्यादातर क्रिएट। मान लो कोई 2024 है मॉडल और कोई है 2005, एक्सेप्शनल केस की बात नहीं करूंगा बेटा, 2005 वाले भी बहुत है जो 2024 से ज्यादा कार को साफ रखते हैं, वो बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं मशीनरी की ओल्ड और न्यू की बात कर रहा हूं। 2005 वाली की स्टार्ट होने की संभावना ज्यादा रहेगी या 2024 की, तो 2024 वाली है, मान लो अगर उसके 100 सेल्फ लगाते हैं तो वो 99 या 90+ बार वो स्टार्ट होएगी
और 2005 वाली नहीं हो पाएगी। दोनों की एक सिचुएशन नहीं हो सकती, एक कंडीशन नहीं हो सकती। ठीक है बेटा, तो इसमें उसने कहा इक्वली है, तो पहले में क्या कह देंगे, नो, इट इज नॉट इक्वली, इट इज नॉट इक्वली आउटकम्स। पहले का जो है दोनों की कंडीशन सेम नहीं हो सकती। दूसरे में क्या पूछता है, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती। बेटा हमें कुछ मेंशन किया गया, कौन सी खिलाड़ी, कौन सा प्लेयर, कोई नाम, कोई कुछ पता है हमें? क्या हम इसको ढंग से जज कर पाएंगे? कभी भी नहीं कर पाएंगे। अगर मान लो मैं बास्केटबॉल के मैदान में खड़ा हूं तो वो मेरे को बोल दे एक खिलाड़ी क्या, मेरे को पता ही नहीं। इसमें क्या पता लगेगा, एक परफेक्ट प्लेयर है जो और एक दूसरा प्लेयर है, कभी भी हम इन दोनों में इक्वालिटी नहीं ला सकेंगे। नो, इट इज नॉट इक्वली आउटकम्स। नहीं, यह समानता रूपी अनुकूल परिणाम नहीं देगा। क्यों नहीं देगा बेटा? क्योंकि हमें क्या पता कौन सा प्लेयर है। अगर वो प्रोफेशनल है, अगर वो बास्केटबॉल का प्लेयर है, तो दूसरा उसके कंपेटिव कभी भी नहीं वैसे डाल सकता बॉल को। ये जरूरी तो नहीं एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट एक इंटेलिजेंट टीचर बन सकता है, ये कभी भी नहीं जरूरी। हमारे हिंदुस्तान में खान सर अपना बताते हैं कि मैं 38 बच्चों में से 36 या 37 नंबर पर था, वो आज इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं। ये जरूरी नहीं है एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट एक इंटेलिजेंट टीचर भी होगा, ये कभी भी जरूरी नहीं है। तो वो उसमें जो परफेक्ट है ना, जो परफेक्ट है बास्केटबॉल में, तो दूसरा उसके मुकाबला कहां करेगा। ये भी केस इक्वली को आउटकम्स को नहीं दर्शाता है। थर्ड पर चलते। अब थर्ड, अ ट्रायल इज मेड टू आंसर ए ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। यस, इट इज इक्वली आउटकम्स। बेटा आंसर है कोई, उसका जवाब क्या होगा, हाँ या ना। एक्सेप्शनल केस की बात कभी मत करना, जिसका जवाब ना हाँ हो सकता ना। अगर चाहते हो तो मैं आपसे पूछ लेता हूं, क्या आपने सिगरेट पीना बंद कर दिया है? कई बार दोनों ही जवाब नहीं दे सकते। अब क्या बोले, हाँ या ना? अगर तो वो पीता नहीं तो वो दोनों ही जवाब नहीं दे सकता, दोनों में ही फंस जाएगा। मैं एक्सेप्शनल केस की कभी भी बात नहीं करता, जो 99.999% चलता है ना, उसकी बात करता हूं मैं। अब वो क्या कहता है, अभी क्वेश्चन में दो है, ट्रू या फॉल्स, इसमें क्या है 50-50 है, क्वेश्चन सही होगा या गलत। अब आप क्या कह दोगे, सर हमारे पास भी ऑप्शन आ जाती है, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, या डाटा इनसफिशिएंट, डाटा अपर्याप्त है, वो भी आ जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए आपके एग्जाम की ले लो 100 या 150 आते हैं, तो ऐसे कितने होंगे, 2 या 3 बस। यही बात मैं पूछ रहा हूं। अब चलते हैं फोर्थ पर बेटा। फोर्थ पर किसी हिंदी में बेटा, हिंदी में एक बच्चे का जन्म होता है, वह एक लड़का है या एक लड़की? हाँ, यह एक समान प्रक्रिया है। बिल्कुल सही है बेटा, लड़का है या लड़की यह दर्शा देता है। अब भी फिर वही बात करूंगा, वो बात पर मत जाना सर ट्रांसजेंडर नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है बेटा, लेकिन कितने के पीछे। आप दूर मत जाना, जहां भी आप रहते हो वहां मेरे को बताना, आप नज़दीक के घरों में देख रहे हो, कहां सुना है भी वहां ट्रांसजेंडर का जन्म हुआ है।
ठीक है, तो हम जहां बेटा मेरी सीधी सी बात है, अपने दिमाग को ज़्यादा मत लगाना। अगर सिक्का फेंका जाए हेड या टेल ही आएगा, उसकी इक्वल है। अब आपको भी शोले में उसने दोनों तरफ हेड लगा रखा था, या सिक्का खड़ा भी हो सकता है, इन बातों का मेरे पास जवाब नहीं है। हाँ, जब आपकी एज में थे हम भी ये बातें करते थे, आप इंजॉय कर सकते हो, लेकिन हमने अपना सम या क्वेश्चन है उसे सही करना है। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट करते हैं, इसे देख लो। अब आ जाओ थर्ड सम पर। थर्ड सम में क्या कहता है, फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है। क्यों न्याय संगत माना जाता है बेटा, ये पिछली बार जो जिसने लास्ट गोल करके अगर उसे बराबर किया होगा, उस कैप्टन को ये मौका दिया जाता है भी आप बोलो हेड या टेल। तो क्या यह न्याय संगत में हम यह डिसाइड कर सकते हैं क्या आएगा, कभी भी नहीं कर सकते। यह एक न्याय संगत विधि है, यह न्याय संगत विधि है, लेकिन इससे हम पहले अनुमान नहीं लगा सकते या डिसाइड नहीं कर सकते भी चित्त आएगा या पट, चित्त या पट क्या आएगा। ठीक है बेटा, हेड आएगा या टेल क्या आएगा, ये नहीं बता सकते। यही पूछा उसने, ये न्याय संगत है, ठीक है, आपने जो मांगा वो आ सकता है, लेकिन क्या हम बता सकते हैं। अगर हम पहले ही बता सकते हैं इस पर हेड आएगा, तो फिर सिक्का उछालने की जरूरत ही नहीं है। सिक्का उछालने की जरूरत ही नहीं है। फोर्थ सम में क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। आ गया बेटा, विच ऑफ फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। किस में बतानी है प्रोबेबिलिटी, कौन से इवेंट की। कैन नॉट बी, इसमें कौन सी नहीं है, कैन नॉट बी। ये लिखना भूल गया था मैं, 2/3 जी ठीक है, -1.5 ठीक है, 15% लिखा हुआ है बेटा, 15%। फोर्थ 0.7। हाँ जी बेटा, कौन सी नहीं है, 0 से लेकर 1 के बीच में होनी चाहिए। 0 से 1 के बीच में ये है, 3 ऊपर नहीं है बेटा, जैसे मैंने बताया था। 3 आप ऐसे मान लिया करो, जो नीचे है वो उनको आप पर्सन मान लिया करो। जो ये नीचे होते हैं ना बेटा, ये होते हैं पर्सन, कितने पर्सन है, और जो ऊपर होती है ना बेटा, वो आइटम्स मान लिया करो, हमारे पास जो वस्तुएं हैं। तीन पर्सन है, कोई भी XYZ, और उनमें 2 कोई चीजों को बांटना है, तो वो 1 से कम ही आएगी ना बेटा, आपको निकालने की जरूरत नहीं है क्या आएगा। उसने ये पूछा है इसमें क्या कंडीशन अप्लाई नहीं है, तो -1 देखा तो सीधा ये लगा दिया करो। माइनस दिखे या ऊपर ज्यादा दिखे, जैसे 6/5, 7/3, 1 से ऊपर आ रहा है। अब ये क्या लिखा है, 15%, तो क्या होगा बेटा 15/100, इसका मतलब होता है क्या हुआ, 100 तो पर्सन है, और जो हमारे पास कोई भी वस्तु है, कोई भी प्रोडक्ट है, हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट है, वो 15 है। 100 आदमियों में 15 प्रोडक्ट बांटे जा रहे हैं, तो क्या सभी को एक एक आ सकता है, नहीं आ सकता, तो वो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट है। उसने पूछा नहीं है, नहीं कौन सा है, सिर्फ माइनस वाला। और ये भी है 0.7 को क्या लिखेंगे, 7/10, 10 पर्सन है, 7 प्रोडक्ट है। उसने पूछा क्या, नहीं है, इसमें नहीं माइनस वाला है, दूसरा आंसर है अपना ये वाला, ये आंसर है।
फिफ्थ में क्या पूछता है? अब भाई हिंदी मीडियम वालों का बोलना है। यदि पीई, बेटा वही आ गया जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, पीई 0.05 है, मैं जब 44 कर रहा था, तो ई नहीं की प्रक्रिया कहां पर है बेटा? ये रहा। ई नहीं की क्या बोलते हैं भाई? प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी पूछी है बेटा, तो क्या नहीं होगी? हमें पता है पीई प्लस पीई, इसका मतलब पीई प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, और इसका मतलब नोट, दोनों का योग कितना है? 1। पीई दे रखा है 0.05, तो पीई नहीं वाला निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा बेटा। बस ध्यान रखना माइनस करने में, वहां पर गलती मत कर लेना। एक के बाद चाहे 10 जीरो आ जाए तो आपने 10 लगा देनी है। इसमें उसने पूछी है, इसमें उसने एक ही जीरो के बाद दिया है, तो ये कम करने हैं। चाहे 10 जीरो के बाद 5 लिख दे तो 10 जीरो ऊपर वाले के साथ लगा लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 10 में से 5 गए 5, यहां पर 9 रह गया और 0.95, ये आंसर हो गया। अगर प्रतिशत में पूछे तो 95% हो चुका है। क्यों बेटा? इसका मतलब 5/100 हुआ, और 5/100 को 5% लिखते हैं। अभी यहां पर बताता हूं, याद देखो, इसको हमने 15/100 लिख लिया था ना, तो उसी तरह से 0.05 है ना, तो उसको काट के लिखेंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, तो उसका मतलब 5% नहीं होने की संभावना 95% है। और करवाऊं क्या आगे? लेक्चर बड़ा तो नहीं हो रहा? चलो बेटा आगे वो आ गया, ऑरेंज बाल कितनी है वो उसको अगले लेक्चर में कर लेंगे, ताकि हमारा वो फ्लो बना रहे। राधे राधे बेटा, जय बोलेगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बाय।